हेलो स्टूडेंट, तो माई सेल्फ अनिमेश सिंह। तो मोशन तो कंप्लीट हो चुका था, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बाकी था उसे कंप्लीट कर देते हैं। देखते हैं आज सारा न्यूमेरिकल हो पाएगा कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक कमेंट किया कीजिए, रिक्वेस्ट है। पता चलता है कि हाँ कौन कितना इंटरेस्ट मिल रहा है स्टूडेंट को। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक का वन राउंड 40 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। एक चक्कर वो 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है 40 सेकेंड में अगर एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस एथलीट ने कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट एथलीट ने कवर किया। ठीक है, करते हैं। तो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर। पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डायमीटर है 200 मीटर, तो रेडियस कितना होगा इसका हाफ 200 बाई 2 मीन्स 100 मीटर। मतलब सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 100 मीटर है। तो एक ट्रैक बनाते हैं। ये सेंटर है और ये जो होगा सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस 100 मीटर होगा। तो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है। सपोज करो वो जो एथलीट है यहां से बिगिन कर रहा है, यहां से लेके यहां तक आने में उसे 40 सेकेंड लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको सेकेंड में अगर बदल दें टोटल टाइम कितना है, लिखते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड मीन्स 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड मीन्स 140 सेकेंड। तो टोटल टाइम 140 सेकेंड लग रहा है। तो इसे देख कर क्या लग रहा है आप लोग को, और एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगता है, तो इसे देख के क्या फील हो रहा है। तीन राउंड ये कंप्लीट मारेगा और 20 सेकेंड जो बच जाएगा उसमें हाफ राउंड मारेगा। तो 3.5 राउंड ये मारेगा, ये कंप्लीट कर लेगा। 1 फिर 2 फिर 3 फिर यहां से यहां पे आएगा। तो फाइनली वह यहां पे होगा। मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका एंडिंग पॉइंट ये होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पहले ये निकालते हैं। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक राउंड में डिस्टेंस कवर करता है जितना उसका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। और ये कितना राउंड लगाया है, ये लगाया है 3.5 राउंड। पाई के जगह 22/7, आर के जगह 100, मीन्स 2200 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो बी और ए का शॉर्टेज डिस्टेंस ये वाला है। अगर ये 100 मीटर तो ये भी 100 मीटर, तो दोनों के बीच ए और बी का डिस्टेंस क्या हो गया 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा
नीचे लिखने में नहीं बन रहा, इधर साइड में लिखता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या डायमीटर ही हो रहा है, डायमीटर ऑफ ट्रैक। और डायमीटर कितना है? 200 मीटर। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी में एक सीधे रोड में जा रहा है जोसेफ 2 मिनट 30 सेकेंड में, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। What are the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो के सब तब मिटाएंगे। तो एनसीईआरटी का ही मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो अभी ये दूसरा 1 क्वेश्चन करा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन कराने के बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब भी है, उसे भी सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम्पल सबको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। जोसेफ यहां से जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है उससे? ए टू बी का डिस्टेंस क्या है? ए टू बी का डिस्टेंस है 300 मीटर। यहां से वहां जा रहा है, ए टू बी में टाइम लग रहा है उससे 2 मिनट 30 सेकेंड। मीन्स 150 सेकेंड लग रहा है टोटल ए से बी में जाने में। अब बी से वो वापस आता है एक पॉइंट पे, यहाँ पे आता है सी पे, ये कितना है? 100 मीटर। तो 100 मीटर जो आता है, इसे टाइम कितना लगता है आने में? 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो बोला जा रहा है जब ए से बी में जा रहा है तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताइए। ए से सी तक का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताइए। चलिए करते हैं ए टू बी। पहला कंडीशन हम लोग लिखते हैं, कंडीशन 1, ए टू बी। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड देखिए, ए से बी तक जा रहा है बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर 300 मीटर, टोटल टाइम टेकन 150 सेकेंड। बस डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिए। डिस्टेंस हो गया आपका 300। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने 300 मीटर कवर किया है। टोटल टाइम कितना कवर किया है?
150 सेकेंड, सो 300 2 से चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इसका सेम रहेगा। फिर भी निकाल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 300, टोटल टाइम भी कितना होगा 150। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब फिर कंडीशन 2 कराएंगे जब A to C वाला, जब A से C तक आता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है। मिटा दें, डायग्राम वैसे ही रहेगा। अब कंडीशन 2 में आते हैं। A to C, अब बॉडी मतलब A से B और C तक आया है। पहला कंडीशन में B तक ही कंसीडर किए थे, अब A से लेके C तक का कंसीडर करना। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये तो पहले B तक गया 300, फिर C तक आया 400, ये 300 हो गया, फिर C तक जो 100 मीटर आया वो 300 में जोड़ देंगे, 400 हो गया, 400 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लगा, पहले A से B तक जाने में 150 सेकेंड लगा, फिर B से C तक आने में 60 सेकेंड लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया 210 सेकेंड। तो आंसर आ गया इसका, फ्रैक्शन में आएगा, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, 40/21 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। इस केस में एवरेज वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि अब फाइनल पोजीशन B नहीं है, फाइनल पोजीशन C है, और एवरेज स्पीड A और C का डिस्टेंस का हम लोग सिर्फ देखेंगे। देखिए A to B 300 है, B to C 100 है, तो A to C कितना होगा 200। हाँ केशव 200 होगा ना, जब ये 300 है और ये 100 है तो ये क्या होगा 200, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 200। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा यही 150 + 60 210। तो 20/21 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। कितना टाइम हुआ है विकास? 15। बहुत टाइम लग जाता है लेकिन बोर्ड पे सॉल्व करने में। 15 मिनट में सिर्फ 2 ही सवाल हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा और 2 कर पाएंगे। हो गया।
थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब्दुल while traveling to school compute the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जो है अपने स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते जाते वो अपना एवरेज स्पीड निकालता है, तो उसका एवरेज स्पीड आता है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। जब वह रिटर्निंग होता है, स्कूल से घर की तरफ वापस आता है, तब ट्रैफिक कम रहता है, तब उसका एवरेज स्पीड बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। चलिए, सपोज कीजिए अब्दुल है, ये घर हुआ, घर ए पे है, ये स्कूल है बी पे, ये है होम, ये है स्कूल। घर से जब स्कूल जा रहे हैं क्या स्पीड है? 20 किलोमीटर पर आवर। स्कूल से जब घर आ रहा है तब क्या स्पीड है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब निकाल दीजिए एवरेज स्पीड। सपोज कीजिए ए और बी, देखो इधर जब 20 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, टाइम किस में ज्यादा लगेगा? स्कूल जाने में कि स्कूल से घर वापस आने में? होम से जाने में, क्योंकि स्पीड कम है, मतलब दोनों में अलग अलग टाइम लग रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये हम लोग मान लेते हैं, घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है एस मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बी एस मीटर। कैपिटल एस कर लो। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बैठाते हैं। क्या था फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या लगा? यहां से यहां तक कितना है? एस मीटर। यहां से यहां तक कितना है? ये भी एस मीटर। मतलब एक बार एस गया, फिर दूसरा बार भी एस गया, मतलब 2s। 2s मान सकते हैं ना, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2s। अब टाइम निकालते हैं। जाते वक्त कितना टाइम लगा? जाते वक्त टाइम कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? कितना इसको जाना पड़ा? s जाना पड़ा। बाय स्पीड कितना है? 20। फिर अब आते वक्त कितना टाइम लगा? s बाय 30। ठीक है, तो ये दोनों टाइम निकल गया। जाते वक्त का टाइम ये होगा, आने वक्त का टाइम ये होगा। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। s कॉमन ले लीजिए, s के साथ 10 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/3। तो इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये वाला s कट जाएगा, ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब नीचे बचा 1/2 प्लस 1/3। तो इसका 2 और 3 कैल्शियम लेंगे, 6 आएगा। 3 प्लस 2 20, ये वाला 6 फिर ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 5। ये 5 20 को काट देगा। अब बचा 4 और 6, तो आया 24 किलोमीटर पर आवर। इधर यूनिट किलोमीटर में रख लीजिए, गलती हो गया था, किलोमीटर। स्पीड आया आपका, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर।
कितना टाइम हुआ विकास? नोट डाउन कर लीजिए, हट जा रहे हैं हम। नोट डाउन कर लीजिए तब फिर। धूप कितना करा है? धूप बहुत करा किया है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल स्पीड 0 ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। रेस्ट में है ऑलरेडी मोटर, और जैसे चालू हो रहा है, जैसे स्टार्ट हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट में, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट रेट है। तो एक्सेलरेशन क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहता है? 8 सेकेंड तक। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? ये 8 सेकेंड तक में बोट कहाँ तक ट्रेवल करती है? इजी है। इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड जो था, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड का इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस ये सॉल्व हो जाएगा। पहले लिख देते हैं कि क्या बताएं। सबसे पहले न्यूमेरिकल जब करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसे लिखना है, फिर देखना है यूनिट अपना सेम है कि नहीं। यूनिट पे पक्का गौर करना है, क्योंकि हमें फंसाया जाएगा सिर्फ यूनिट में ही। क्वेश्चन तो इजी रहता है क्लास 10 में, 9, 10 सब में इजी रहेगा, लेकिन सिर्फ यूनिट में फंसाया जाता है। 4 रेस्ट पे बोल दिया है ऑलरेडी, मतलब u इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। बस इक्वेशन ऑफ सेकेंड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड यूज करेंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। u का वैल्यू 0, जीरो के साथ कुछ भी इंटू 0। तो 8 इंटू 3 24। तो आंसर आ गया 24 मीटर। 24 मीटर बोट ट्रैवल करती है। ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द opposite direction. The car stops in 5 seconds. The driver going at 3 km/h in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds.
चलिए क्वेश्चन है, दो कार है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 5। दो कार है, एक 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो पहला कार में ब्रेक लगाते ही 5 सेकंड में रुकती है, दूसरा कार में ड्राइवर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगा रहा है, 10 सेकंड में रुकती है। तो इसको ग्राफ में हम लोग को बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखिए बनाना कैसा है, स्पीड टाइम ग्राफ बोला है बनाने, स्पीड टाइम। तो मतलब ये एक्सिस हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, वाई एक्सिस को, ये एक्सिस हमेशा टाइम लेते हैं। तो 10 सेकेंड है और 5 सेकेंड है, तो प्लॉटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ पे 2-2 के अंतर पे करें, ठीक रहेगा। 3-3 के अंतर पे भी कर सकते हैं, 3-3 के 2-2 के अंतर पे ही करते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 1-1 के अंतर पे ही करते हैं। 1 सपोज करो 52 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसे रुकने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। तो इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा? यहाँ से स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते 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 कब जीरो होगा? 10 सेकेंड में आके जीरो हो जाएगा। अब जो 52 के स्पीड से चल रहा है, उसे टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। वो यहां से आहिस्ता आहिस्ता होते 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 5 सेकेंड पे आके जीरो हो जाएगा। यह है आपका ड्राइवर ए का है, यह है आपका ड्राइवर बी। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस कौन सा ज्यादा ट्रेवल किया, रोकने में डिस्टेंस कौन सा ड्राइवर ट्रेवल किया। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? देखो ड्राइवर ए का ये ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ हाइट है ना ये 52, बेस कितना है 5, तो हो गया आपका क्या हो गया ये 130। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। हाफ हाइट कितना है 3, ये कितना है 20 10। देखो बड़ा वाला जो 52 के स्पीड से चल रहा था, उसे रोकने में 130 किलोमीटर लगा। 30 किलोमीटर ही है ना, हाँ 130। ओहो रुको रुको, ये सेकेंड में दिया हुआ था, तो इसे बदलना होगा, टाइमिंग को बदल देना होगा, टाइमिंग को बदल देना होगा। इसको टाइमिंग को आपको चेंज करना होगा। टाइमिंग आपका हो जाएगा 5/60, इसका भी हो जाएगा 60। तो कितना किलोमीटर लगा रोकने में? रोकने में इसको लगा 2 होल नंबर 1/6 किलोमीटर। बड़े वाले को लगा, और छोटे वाले को कितना लगा? 1/4 मीन्स 0.25 किलोमीटर। तो ज़्यादा डिस्टेंस इसे लग रहा है, इसे टाइम ज़्यादा लग रहा है रोकने में,
ड्राइवर ए को और ड्राइवर बी को कम टाइम लग रहा है रुकने में। बस ऐसे ही ग्राफ बना देना। तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एक्सरसाइज कहीं कंप्लीट कर पाए। उम्मीद है हो जाएगा। अब ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी ही है। जो था न्यूमेरिकल सब करा दिए। गुड बाय। हाँ, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दिया कीजिए।